कि बाबा भी बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र का तो कोई ठिकाना है नहीं। कल भी अपन ने कथा के प्रसंग में सुना था कि शिव तो ठहरे कैलासी, हरि गोरा पछताओगी, बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगे। हरि पार्वती शंकर भगवान तो बुजुर्ग हैं, ये हमने कल के प्रसंग में श्रवण किया। तो सती मैया को लगा कि ये शंकर भगवान मुझे कथा सुनाने के लिए लेकर आए हैं, कथा तो बुजुर्गों को सुनना चाहिए। कथा तो बुजुर्ग श्रवण करें, बूढ़े सुने। परशु महापुराण की कथा कहती है कि कथा बुजुर्ग के लिए नहीं है, कथा बहुत जागरूकता के लिए, अपने बचपन को संवारने के लिए, अपनी जवानी को संवारने के लिए, अपनी अधेड़ी को संवारने के लिए और अपने बुढ़ापे को संवारने के लिए कथा हर अवस्था में जरूरी है। प्रत्येक अवस्था में कथा की जरूरत है। कथा में एक बहुत सुंदर सा प्रसंग आता है। एक बूढ़े बाबा ट्रेन में बैठे और ट्रेन में बूढ़े बाबा बैठ गए। उन्होंने अपनी पुस्तक निकाली, गीता जी पढ़ना प्रारंभ कर दिया। 4 लड़के बैठे थे, 4-5, और 5 लड़कों ने जो बूढ़े बाबा को देखा कि इनकी दाढ़ी सफेद है, इनके बाल सफेद हैं, अब जरा इनका मजा लेना चाहिए। अब उनको ये नहीं मालूम था कि कोई सत्संगी जीव हो, कोई भजनावली जीव हो, कोई स्मरणी जीव हो तो आनंद। जैसे एक बार हम हैदराबाद कथा करने के लिए गए और भोपाल से बैठे ट्रेन में, तो नागपुर बीच में पड़ा। अब नागपुर पड़ा तो वहाँ पर बहुत सारे लड़का लड़कियाँ बेटा बेटियाँ उस ट्रेन के बोगी में आए। और ट्रेन में बैठते से ही लड़कियों ने बेटियों ने देखा कि बाबा जी तो धोती पहने हुए हैं, बगलबंदी बांधे हुए हैं, रोपट्टा धारण करे हुए हैं। तो उसमें से एक बेटा आया और आकर पूछा, क्यों महाराज जी आप कथा करते हो? हमने कहा। फिर उसने पूछा, आप कथा करते हो? हमने कहा ना। नहीं गुरुजी आपको बुरा लग गया। हमने कहा बुरा नहीं लगा। आप कथा करते हो? हमने कहा ना, कथा करने वाले के सींग होते। अरे नहीं गुरुजी आप बुरा मत मानो, आप बताओ ना कथा करते हो? हमने कहा करते हैं। हमारा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दे दोगे? हमने कहा बोल, तेरा क्या प्रश्न है? उसने कहा हमारा प्रश्न केवल इतना सा है गुरुजी कि भगवान ने जैसे कथा में कल आपको बताया था कि सारे डिपार्टमेंट भगवान ने 2 बनाए, नासिका के छिद्र 2 हैं, हाथ 2 हैं, पाँव 2 हैं, नेत्र 2 हैं, कर्ण 2 हैं। भगवान जब कान बनाया था, भगवान जब कर्ण की शक्ति बनाया था, सुनने के लिए भगवान ने कान दिए, तो ये 2 छिद्र हैं जिनसे सुनाई देता है। तो भगवान ने फिर ये क्यों बनाया, एक्स्ट्रा क्यों लगाया, भगवान ने ये क्यों दिया? हमने कहा इतनी छोटी सी बात है, तो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ के प्रोफेसर से पूछ लेता। नहीं नहीं महाराज जी आप बताओ कि भगवान ने जब सब कुछ दिया तो भगवान सुनाई तो इन छेदों से देता है, फिर भगवान ने ये क्यों दिया? हमने कहा भगवान का नाम चतुर नारायण है, उसको मालूम है तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहाँ से लाएगा, इसलिए उस स्टैंड दिया। और रोज रोज बांधेगा तो नहीं, छोड़ेगा तो नहीं, ये उसकी उदारता। जैसे बूढ़े व्यक्ति बैठा और बच्चों ने विचार करा 5 ने कि देखो बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ, जरा इसका मजा लिया जाए। तो क्या मजा लिया जाए? तो क्या ये ट्रेन के अगर चेन खींची जाए तो 500 रुपए का दंड है। सबके पास पैसे हैं, सबने 100 रुपए निकाले, एक की जेब में रख लिए और रखने के बाद फिर उन्होंने विचार करा कि एक काम करते हैं, चेन खींच तो देते हैं, अपना 500 रुपये भी नहीं जाएगा और बुढ़े का नाम लगा देंगे। इनने चेन खींची, टीसी आया और जैसे ही टीसी आया आते से उसने पूछा चेन किसने खींची? 5 की 5 ने मिलकर कह दिया ये बूढ़ा व्यक्ति जो बैठा है गीता पढ़ रहा है ना, चेन इसने खींची। बूढ़े व्यक्ति से पूछा टीसी ने, पुलिस वाले ने, क्यों बाबा
चैन तुमने खींची? हाँ साहब, चैन मैंने खींची। क्यों खींची? इन पांचों ने मेरे 500 रुपए ले लिए। तुम्हें मालूम है किसकी जेब में रखा है? हाँ, वो पीला शर्ट पहना है ना, उसी की जेब में रखा है। तुम्हें मालूम है कहां रखा है? हाँ, ऊपर वाली जेब में रखा है। पुलिस वालों ने पैसे निकाले, बाबा को दिए, प्रणाम करा, बाबा अब ये तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, इनको हम थाने लेके जाते। कथा क्या करती है? भगवान शंकर बारंबार शिव महापुराण की कथा को, भगवान शंकर भगवान की कथा को, माँ उमा को, माँ कात्यायनी को, माँ कुष्मांडा को, माँ स्कंदा को, माँ सती को बारंबार श्रवण कराते हैं। सती मैया को कथा सुनाने के लिए कुंभज बाबा के दरवाजे पर लेकर जाते हैं, पर कुंभज बाबा के यहाँ सती माता को ले तो गए, पर सती का चित्त नहीं लगता है, सती का मन नहीं लगता है, सती का हृदय नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि सती के मन में आया कि अभी हमारी शादी हुई है, अभी हमारा विवाह हुआ है, हमको तो घूमने जाना था दूसरी जगह, और ले गए कथा सुनाने के लिए। और कितना जब बेटा बेटियों की शादी होती है ना, तो बेटियों के मन में आता है शादी हो जाएगी ना, इतना मेरी सास को मैं माँ समझूंगी, और माँ भी कहती है मेरी बहू हो जाएगी ना, मैं उसको बेटी जैसा प्यार करूंगी। दूर के ढोल सुहावन, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और सब वैसा की वैसा है। कितना विचार कर, सती मैया के मन में आया कि हम अगर विवाह कर रहे हैं, सती मैया को लगा अगर मेरे पति कहीं लेकर जा रहे हैं, मुझे कहीं लेकर जा रहे हैं, तो वो जरूर मुझे अच्छी जगह घुमाने ले जा रहे होंगे, क्योंकि अभी मेरी शादी हुई है, अभी मेरा विवाह हुआ है। उनको क्या मालूम था कि कथा में ले जाकर बिठा देंगे। और जो सती मैया कथा में बैठी, और कथा का नियम है, पंडाल में अगर दिल से शिव महापुराण की कथा के सामने बैठकर जो मांगा जाता है, देव अधिदेव महादेव वो 3 महीने के अंदर देता जरूर है। ये शास्त्र का प्रमाण है, ये हमारा शिव तत्व कहता है, ये भगवान शंकर की कथा कहता है, ये शिव महापुराण वर्णन करता है। जैसे ही भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहाँ सती माता को लेकर कथा श्रवण करने के लिए बैठे, और कथा चालू हुई, और कथा चालू होते से ही शंकर भगवान ने कुंभज बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि आप कथा कहो। और कुंभज बाबा ने जो कथा कहना प्रारंभ करी, जो कथा कहना, शिव जी का तो मन लग रहा है, पर सती का मन नहीं लग रहा। और कथा के मध्य में जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। शंकर भगवान ने कथा सुनते सुनते मन में विचार करा कि मुझे राम का दर्शन हो जाए, और सती माता ने कथा सुनते सुनते विचार करा कि काय का शरीर पाया है, पति विवाह के बाद कथा सुनाने लाया है, इससे तो अच्छा कि मेरा शरीर जल के भस्म हो जाए। दोनों ने मांगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी देर कथा में बैठो, जितने समय कथा के अंतर्गत बैठो, आप कथा श्रवण करने के लिए बैठो, उतनी देर तुम्हारे मन में अच्छे भाव आना चाहिए। कभी किसी दूसरे के लिए बुरा भाव ना आए कि उसने मेरा बुरा कर दिया, उसने मुझे यहाँ नहीं जान दिया, उसने मुझे वहाँ नहीं बैठने दिया, वो माँ से मुझे उठा के उधर बिठा दिया, उसने ऐसा कर दिया वैसा। ये गलत भाव नहीं आना चाहिए। अपने मन के अंदर अच्छे भाव उत्पन्न लेकर सर्वे भवन्तु, सब सुखी रहे, श्री शिवाय नमस्ते, ऐसा मन में भाव लेकर आओ कि बस हम अच्छे से कथा श्रवण कर रहे हैं, और ये मेरे भोले बाबा की बड़ी कृपा हुई है, मेरे शंकर भगवान की बड़ी उदारता हुई है कि शिव महापुराण ज्ञान गंगा यज्ञ समिति दुबई ने इस कथा का आयोजन किया, और चंद्राकर परिवार इस कथा का मुख्य यजमान बनकर इस कथा को संजोते हुए लेकर आ गया। ये शिव कृपा है।
ये शंकर की उदारता है। आज चंद्राकर परिवार पूरा बैठा है ना, तो हमको खुशी हो रही है। हमें छोटे भैया सौरभ भैया तो दिख जाते थे, गीतेश भैया नहीं दिखते थे, तो हमने बहुआं तो दिखती थी, बेटियां दोनों दिखती। और वास्तवता है बहुएं ऐसी ही होना चाहिए जो सत्संग में भी डूबे और सत्संग में भी डुबाए। ऐसी दोनों बहुओं को मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद। तो आज भाभी जी बोली बहू रानी की, देखो गुरुजी आए हैं आज। हमने कहा इनको लाने का पूरा फल आपको ही मिलने वाला है, क्योंकि एक होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी। पत्नी वो होती है जो पतन के रास्ते पर लेकर जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर लेकर जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को शॉपिंग मॉल लेकर जाती है, और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण में लेकर आती है। धर्म पत्नी वो होती है जो शिव महापुराण में लेकर आती है। पर इनके घर की एक माता को भी धन्यवाद देता हूँ मैं, चंद्राकर जी, आपकी धर्म पत्नी को भी धन्यवाद देता हूँ। एक पत्नी आपकी ऐसी भी है जो पति को तो लाए भारत से शिव पुराण को भी लेकर आ जाती है, तो उसके लिए भी साधुवाद। शिव पुराण शंकर की उदारता है, ये शिव तत्व है। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। ये शिव की उदारता थी। माता सती के मन में भाव आया, शंकर भगवान ने स्वयं ने मांगा मुझे राम का दर्शन हो जाए, और सती माता मांग रही हैं कि ये शरीर त्याग दूं तो अच्छा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सरोवर है, सरोवर पर हंस भी बैठा है और सरोवर पर बगुला भी बैठा है। बगुला सरोवर पर बैठने के बाद भी मछली को चुन रहा है, कीड़ों को चुन रहा है, इल्ली चुन रहा है, और हंस सरोवर पर बैठने के बाद वो केवल मोती को चुन रहा है। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि 3 दिन की शिव महापुराण की कथा में बैठकर हम भगवान शंकर को कितना चुनते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कोई ऐसा होगा जो कथा में बैठकर भी निंदा को चुनेगा, चुगली को चुनेगा, अपशब्द को चुनेगा। एक कथा कितनी सुंदर शिव पुराण में आती है।